तो आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वोच्च प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो गई। दुर्लभ जीवन है जिन्हें इस देशना का लाभ होता है। और डॉक्टर साहब बहुत अपना इस बात का सौभाग्य मानना, पुण्य मानना, क्या इस बात का आप अपना सौभाग्य मानना, पुण्य मानना कि आप देशना मिल रही, इसका नहीं कह रहा हूं, देशना मिल रही है तो सौभाग्य है ही, आपका विश्वास जाग रहा है, आप इन बातों पर विश्वास कर रहे हैं, आपकी रुचि इस ओर हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है, दुर्लभ है। कई ऐसे लोग विश्व में भरे पड़े हैं जिनसे आप बोल के देखना पुण्य पाप की बातें, तो वो कहेंगे क्या, ये तो कैसा आदमी है, ये तो रूढ़ी वाली है, क्या ये तो अज्ञानी है, इसको समझ नहीं है। या फिर आप उनसे चर्चा करोगे तो आपको पता चलेगा व्यक्ति अच्छा मालूम होता है, दिखने में अच्छा है, सब काम हम अच्छे कर रहे, व्यवहार जीवन शैली अच्छी है, लेकिन फिर भी क्या है, अंतरंग से इस बात का विश्वास नहीं है उसके में कि यह पुण्य पाप नाम की चीज है। हर किसी को अपने अपने कर्म का फल मिलता है, इस बात का विश्वास नहीं। दया का होना सरल बात है, यूं तो दया भी कठिन है, हर किसी को नहीं पड़ जाती, तो दया का होना यद्यपि फिर भी सरल है, लेकिन इन धर्म की बातों पर, पुण्य पाप पर, कर्म के फल पर, विपाक पर आपका विश्वास होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दुर्लभ बात है। हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं निरंतर, और धर्म की चर्चा के अंतर्गत धर्म की महिमा गा रहे थे अपन। आचार्य भगवान कह रहे थे ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अप्रिय वचन, इन सब से दूर रहो, धर्म प्राप्ति का यही मार्ग है। कल क्रोध के बारे में अपन ने विचार किया था, ये नहीं किया था, बहुत सारे क्रोधों की चर्चा अपन ने की थी। प्रकट क्रोध से ज्यादा खतरनाक अप्रकट क्रोध होता है। क्या प्रकट होता है क्रोध, तो उससे ज्यादा खतरनाक अप्रकट क्रोध होता है। कहा जाता है ना, अंदरूनी चोट। सुना है ना, कोई व्यक्ति है गिर जाए, उसके डॉक्टर साहब गिर जाए और लग जाए, चोट लग जाए, कट लग जाए, खून निकल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, और गिरा है, चोट नहीं लगी है, लेकिन अंदर में क्या है, दर्द है या कुछ है, तो आप बोलते हो अंदरूनी चोट, उसका उपचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, कालांतर में वो अन्य रूप में आकर और बहुत विकराल रूप में ले सकती है। थोड़ी सी चोट हो, आपको पता नहीं, कई लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब आपके पास आते होंगे, सालों पहले गिर गए थे, सर में चोट लग गई थी, फिर ध्यान नहीं दिया, उनको लगा कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा बस छोड़ दिया उसको। क्या हुआ, ब्लड का क्लॉट जम गया था वो, और वो धक्का बन के बाद में ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है कि आदमी का क्या हो जाता है, कोमा में चला जाता है। कैसे चला गया कोमा में, कुछ तो हुआ नहीं अभी इसको, तो वर्तमान में दिख रहा है उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन कब हुआ था, सालों पहले लगा था, बचपन में गिरा था, छत से गिरा, कहीं से भी गिरा हो, तो ऐसे समझना। अपन देखते हैं कई बार, कुछ नहीं, थोड़ी सी बात थी और थोड़ी सी बात में कितना आम बबूला हो गया, कैसे हो गया,
दिख रही है, लेकिन उसके अंदर में वो क्रोध कैसा भरा हुआ है, कब का, पहले का कभी का रखा हुआ क्रोध है, वो उभर कर आ गया, उठकर आ गया। तो अंतरंग क्रोध जो है, अव्यक्त क्रोध जो है, उजागर करना। क्रोध के बारे में अपन ने 2 दिन से काफी चर्चा की है। क्रोध सबको समझ में आ गया है। हम लोगों को क्रोध करना नहीं चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्रोध अच्छे होते, क्रोध करना अच्छा हो गया ना। कल भी कह रहा था शाम की दाल अच्छे होते, हाँ बोल रहे थे ऐड आता है आजकल, दाल अच्छे होते तो क्रोध भी अच्छा होता है। तो हम क्रोध की चर्चा क्या कर रहे हैं? क्रोध अच्छा होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, अच्छा नहीं होता, ये समझ में आ जाए बस इतनी सी बात। आज आचार्य भगवान कह रहे हैं क्रोध को तो कह दिया, ईर्ष्या, लालच, क्रोध 3 बातें होगी। चौथी बात क्या है? चौथी बात है अप्रिय वचन। ये अप्रिय वचन जो है, अप्रिय वचन, ये भी हमको धर्म से दूर करे। हम सोच रहे थे आचार्य लोगों ने अप्रिय वचन क्यों करे, धर्म से इसका क्या संबंध है? बता सकते हो, बोल सकते हो कुछ? क्या अप्रिय वचन, इनसे भी दूर रहो यदि धर्म प्राप्ति के मार्ग में जाना चाहते हो, क्योंकि अप्रिय वचन ही भविष्य की कषायों के कारण हो जाते हैं, कारण बन जाते हैं। थोड़ा सा अप्रिय वचन होता है, वो आपको कषाय में निमित्त हो जाता है, और कषाय के आवेश में आपको धर्म का मार्ग नहीं दिखता। तो इसलिए धर्म के मार्ग के लिए 4 बातों को छोड़ने को कहा। तो अप्रिय वचनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका तो प्रभाव पड़ता ही है। कैसे बोल रहे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। होता है कि आजकल अलग से इसकी शिक्षाएं जाती है। पहले सामान्य से घरों में सब अपने बच्चों को सिखाते ही हैं कि अच्छा बोलो, अच्छा बोलने के साथ साथ अच्छे से बोलो। क्या अच्छा बोलना अलग बात है और अच्छे से बोलना अलग बात है। तो हम लोग अच्छा तो बोलते हैं, लेकिन अच्छे से नहीं बोला तो अच्छी बात की है, यदि अच्छे से नहीं बोली तो झगड़े का कारण बन जाएगी, कषाय का कारण बन जाएगी। थोड़ी सी बात से युद्ध हो जाता है। हाँ, सुना है आपने महाभारत हुई थी, कैसे हुई थी? लोगों में प्रचलित है, केवल थोड़ी सी एक पंक्ति, एक लाइन के कारण से क्या हो गई महाभारत। क्या हुआ है उसमें? अंधों के अंधे होते हैं। कितने से शब्द है, लेकिन कितना बड़ा युद्ध हुआ इसके पीछे। आज पूरा हजारों सालों से उस युद्ध का इतिहास बना हुआ है। क्यों हुआ? थोड़े से शब्दों के कारण से। इसलिए शब्द का प्रयोग करो कहीं पे भी तो बहुत संभल कर करना होता है। अप्रिय तो बोलो ही मत, प्रिय बोलो तो भी संभल कर बोलो। तो आचार्य लोग कह रहे हैं, आपने कथा सुनी होगी, एक बार की बात है, एक लकड़ा समझ में, हम यहाँ जंगल जाते हैं तो हमको मिलते हैं रोज लकड़ी काटने वाले। तो एक जंगल में हो सकता है, जयपुर के जंगल में एक लकड़ा था। डॉक्टर साहब वो जंगल जा रहा था रोज की तरह लकड़ी काटने के लिए। तो आज जब वो लकड़ी काटने को गया तो उसको किसी जीव के कराहने की आवाज आ रही थी झाड़ियों के पीछे से, कि कोई प्राणी, कोई जंतु जो पीड़ा में है
और वो कराह रहा है। अपन को कष्ट होता है तो अपन कराहते ही नहीं, वो आवाज आती है, बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो लकड़हारा जो जंगल में पहुंचा, लकड़ी काट रहा था, तो जैसे ही काटने को हुआ तो उसको कुछ ध्वनि सुनाई दी। उसको ऐसा लगा कि कोई जीव कष्ट में है, तीव्र कष्ट में। तो उसने सोचा क्या किया जाए। अपन भी सुनेंगे तो एक बार अपना भी मन होगा देखने का, देखने तो कौन है। उस लकड़हारे ने देखा, चलो देखते हैं कौन है। तो उसने देखा तो शेर था। क्या? एक शेर था, और शेर बहुत कराह रहा था, इतनी पीड़ा थी, इतना कष्ट था उसको कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था और पैर भी नहीं हिला पा रहा था। लेकिन लकड़हारे ने सोचा शेर है, शेर के पास जाए कैसे। लेकिन उसकी ध्वनि से, उसकी कराहट की आवाज सुनकर उससे रहा नहीं गया। वो पास में पहुंच गया, और पास में जैसे ही वो शेर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शेर के पैर में घाव हो गया है। क्या? कुछ ऐसी चीज जो नुकीली है, पैर में घुस गई है, उसके कारण से शेर के पैर में घाव हो गया है, और शेर को उसकी पीड़ा असहनीय हो गई है। उसने सोचा क्या किया जाए, हमको खा तो नहीं लेगा। लेकिन भले ही मांसाहारी प्राणी हो, भले ही खूंखार जंतु हो, लेकिन अपनी संवेदनाओं को, भावनाओं को वो भी समझते हैं। वो जानते हैं कोई उनके पास हमला करने पहुंचता है तो वो समझ जाते हैं, और कोई उनके पास दया करने पहुंचता है तो वो समझ जाते हैं। कुत्ते को देखा है आपने? हाँ, कुत्ता काटता है ना, काटता है, काटता है कि नहीं काटता? उस कुत्ते को देखना, आप प्यार से उसकी ओर देखोगे तो वो भी पूंछ हिलाकर आपके पास आ जाएगा। दृष्टि बता देती है कि अंतरंग में क्या चल रहा है। श्वान भी उस दृष्टि को समझता है, उस संवेदनाओं को समझता है। तो वो लकड़हारा उस शेर के पास पहुंचा और उसने सोचा कि अब इसका कष्ट दूर किया जाए। जो दयावंत जीव होते हैं उनको अपने कष्ट से ज्यादा दूसरे का कष्ट मालूम होता है, और वो किसी भी प्रयास से उस कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। उस लकड़हारे ने उस शेर के पैर में जो कील चुभ गई थी, जो जिसके कारण से उसको वेदना हो गई थी, जिसके कारण से उसके घाव हो गए थे, उसने उस कील को अलग कर दिया। उसने अलग कर दिया तो शेर को शांति मिली, और लकड़हारा अपने काम में लग गया। लेकिन शेर अब उससे परिचित हो गया। अब लकड़हारा प्रतिदिन उस जंगल में जाता तो कभी न कभी, कहीं न कहीं उसकी शेर वहां पर आता, उसकी दृष्टि पड़ जाती, और अब शेर और लकड़हारे की मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। तो दोस्ती हो गई तो शेर ने सोचा, देखो किसी ने हमारा कोई ऐसे समय में साथ दिया हो तो हम चाहते हैं कि हम भी उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें। कोई ऐसा नहीं जो उपकारी के उपकार को भुला दे। इसी पुरनकाव ग्रंथ में आगे आचार्य लोगों ने लिखा है, एक कुछ याद रखो ना रखो, इतना याद रखो, जगत में पापी बहुत है। डॉक्टर साहब, जगत में पापी बहुत है, लेकिन पापियों में महापापी वो है जो उपकारी के उपकार को भुला देता है। क्या? किसी ने उपकार किया हो और उसके उपकार को भी, उसके एहसान को भी अपन भुला दें तो ये पाप में भी महापाप कहलाता है। जो ऐसा व्यक्ति है वो महापापी कहलाता है। तो शेर ने भी सोचा कि वो महापापी बने। अपन किसी की कुछ मदद करते हैं तो शेर के ऊपर, अब वो लकड़हारा अकेले लकड़ी काटता था, थोड़ी थोड़ी लकड़ियां ले जाता था, तो शेर ने उसकी मदद की। उसने कहा हमारे सर पर रख लो और ले चलो। अब वो लकड़ियां ज्यादा काटने लगा और शेर के ऊपर वजन रखकर बाजार में ले जाकर बेचने लगा। शेर उसको जंगल के बाहर तक पहुंचा देता था और प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। अब लकड़हारा जो था पहले सामान से अपने लिए काटता था, ले जाकर बेचने लगा तो वो धनाढ्य हो गया।
संपत्तिशाली हो गया धीरे धीरे कर कर। अब एक दिन हुआ कि लकड़हारे ने अपनी बेटी का विवाह करना चाहा, उसका विवाह रचाया, तो सोचा हम सबको बुला रहे हैं तो अपने मित्र को भी बुला लो। क्या सबको बुलाए हैं अपन, तो अपने मित्र को भी बुला लो। अब तो ये अपना खास मित्र हो गया, ये किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं, अपन निमंत्रण दे दो। तो उसने शेर को भी निमंत्रण दे दिया और कहा कि अमुक तिथि में मेरी पुत्री का विवाह है और तुमको भी उसमें शामिल होना है। ठीक, देखो ऐसे तो जानवर बोलते नहीं है, लेकिन कथा के जानवर बोलते हैं। क्यों? इसमें जानवर को इसलिए रखा गया है क्योंकि मनुष्य को रख देंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मनुष्य ऐसा कर सकता है। हाँ, बहुत सारी बातें तो हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, हम तो क्या करते हैं उसके लिए हम जानवर को दे देते हैं, जानवर को रख देते उस स्थान पर, चलो इसको तो सुन लेगा कोई। तो उस लकड़हारे ने निमंत्रण दिया शेर को, निर्बल किया हमारी पुत्री का विवाह है और तुमको आना है। अधिपत किया, शेर उस विवाह में पहुंच गया। जिस दिन शादी थी उस दिन शेर पहुंच गया। जैसे ही शेर द्वार पर आया, बाकी के सब मेहमान लोग उसको देखकर भागने लगे। तो लकड़हारा में खड़ा था, उसने बोला डरो मत, डरो मत। क्या कहा उसने? सुनो ध्यान से। उसने कहा डरो मत, डरो मत, ये शेर नहीं है, ये तो गधा है। क्या कहती है उसने? सबके बीच में इससे डरो मत, ये तो मेरी लकड़ी, इसके ऊपर ढोगी लाता हूं मैं, ये हमारा काम करता है। ये तो शेर नहीं, ये तो क्या है? गधा है। अब सब शांत हो गए, विवाह भी हो गया। दूसरे 2-4 दिन के बाद में लकड़हारा फिर जंगल पहुंचा। अब जंगल पहुंचा तो शेर वहीं पर था और आज उसकी दृष्टि दूसरी थी। क्या होता है, कुछ बात हो जाए तो दृष्टि बदल जाती है। हाँ, तो आज उसकी दृष्टि दूसरी थी। शेर ने लकड़हारे से कहा सुनो हमारी बात। तो लकड़हारा भी थोड़ा घबराया, आज आवाज दूसरी है उसकी और क्या कहना चाह रहा है। लोग तो अलग तरीके से देख रहे हैं, तो आज तो इससे भी मालूम पड़ रहा है। तो शेर ने उससे कहा हमारी बात ध्यान से सुनो। बोले तुम इससे लकड़ी काट रहे हो, इसको हमारी गर्दन पर मारो। तुम सोचा कि तुम तो हमारे मित्र हो, ये कैसे मार सकता हूं? उसने कहा मारोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा। बोले मैं सच कह रहा हूं, मारोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। जान पर आ गई तो जान बचाने के लिए क्या ना करे। तो उस लकड़हारे ने धीरे से उसके गर्दन पर मार दिया। थोड़ी चोट लगी, कटा नहीं, मरा नहीं शेर पूरा, लेकिन चोट लगी। और शेर ने कहा अब तुम यहां से चले जाओ, अब 7 दिन तक आना। क्या 7 दिन तक आना मत। तो लकड़हारा घबरा गया और वहां से चला गया। तो बिना लकड़ी के काम कैसे चले? 2-4 दिन तो निकल गए। जब 7 दिन के बाद वो लकड़हारा पुनः पहुंचा जंगल में, तो शेर वहीं पर बैठा था और शेर ने कहा अब देखो जरा ध्यान से। क्या कहा उसने? निर्बल में बहुत ध्यान से सुना। उसने कहा अब देखो जरा ध्यान से। बोले क्या? बोले मैंने तुमसे कहा था, तुमने वो काम किया। क्या किया था? गर्दन में कुल्हाड़ी मारी थी। तो उसने कहा देखो ये घाव सूख गया है। तुमने गर्दन में कुल्हाड़ी मारी थी, उसका निशान दिख रहा है, लेकिन घाव सूख गया है। लेकिन तुमने जो
मुझे क्या गधा कहा था, वो घाव अभी हरा है, अभी हरा भरा है। आई बात समझ में? ऊपर से चोट पहुंचाते हैं, ऊपर से वार करते हैं, ऊपर से मारते हैं, वो चोट सूख जाती है, उसका उपचार हो जाता है, वो जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन अपन ने किसी को वचनों के द्वारा चोट पहुंचाई है तो वो घाव सूखने बहुत समय लगता है, कहो सालों न सूखे, कहो अनंत भवत न सूखे। अनंतानुभूति कषाय के सद्भाव में कभी होता है, वचनों के माध्यम से ऐसा जीव अंतर में बांध लेता है कि भाव के बाद में वो बदला लेता है। थोड़े से शब्द संसार में परिभ्रमण के कारण बन जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अप्रिय वचन का प्रयोग मत करो, जितना हो सके प्रिय बोलो। प्रिय बोलने का मतलब क्या है? हाँ, अच्छा बोलो, जो सामने वाले को अच्छा लगता है वैसा बोलो। प्रिय वचन के बारे में भी बहुत अच्छे से समझना। कुछ वचन अच्छे तो होते हैं लेकिन अच्छे नहीं होते। क्या कह रहे हैं? कुछ वचन अच्छे तो होते हैं लेकिन हितकारी नहीं होते, अच्छे नहीं होते। लोग अच्छे वचन बोलते हैं, चापलूसी के वचन सुने आप? हाँ, सुने कि नहीं सुने? कैसे लगते हैं? कोई हमारी प्रशंसा करे हमारे ऊपर, अच्छा लगता है कि नहीं? और कोई झूठी प्रशंसा करेगा करते कि नहीं करते? अपना काम बनाना हो तो झूठी प्रशंसा करते हैं। तो वचन तो कैसे हैं? अच्छे हैं लेकिन कल्याणकारी है क्या? हाँ, लेकिन अच्छे लगते हैं कि नहीं? कोई हमारी बड़ाई करने लगे तो भाई तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार यदि आपको बैठकर थाली में भोजन करते हो ना, थाली में बैठकर करते हो ना कि खड़े होकर? मेरे महाराज तो दोनों चलता है। अरे खड़े होकर खाना है तो हमारे साथ आ जाओ, समझ गए? और नहीं तो बैठकर भी भोजन करना चाहिए। तो बैठकर आप थाली में भोजन करते हो, एक बार कोई भोजन परोस रहा है तो वहां मना कर सकते हो आप। वहां तो आप कहते हो बस, भोजन कर रहा है कोई, हमको अच्छी चीजें परोस रहा है, हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक बार खाने के लिए पेट तो भर सकता है, उसके लिए आप मना कर सकते हो। कोई परोस रहा है तो कहते कि बस, लेकिन निर्मल भैया कोई झूठी प्रशंसा कर रहा हो और हम सुन रहे हो, हमारी प्रशंसा चल रही हो, भले ही झूठी हो तो, लेकिन हम उसके लिए बस नहीं कह सकते। हाँ, पेट तो भर सकता है लेकिन कान आपकी प्रशंसा सुनने से कभी क्या होते हैं? उसमें बस नहीं होता, उसमें लिमिट नहीं होती है, उसमें तो सुनते रहते। तो अच्छे वचन होते हैं, वो अच्छे लगते हैं लेकिन उससे हमारा कल्याण होता है कि अकल्याण? कोई झूठी प्रशंसा करे, कोई कहे आप बहुत धर्मात्मा है, हाँ, या अन्य प्रकार से और भी बातें कहें तो सुनने में तो अच्छे लग सकते हैं लेकिन इससे आपका कल्याण होने वाला है। प्रिय वचन और हितकारी वचन में अंतर होता है। प्रिय वचन तो क्या है? चापलूसी के वचन भी प्रिय मालूम पड़ते हैं, अच्छे लगते हैं तो हम सुनते हैं, लेकिन वो हितकारी नहीं है, वो अहितकारी है। और जो हितकारी वचन है वो अप्रिय भी लग सकते हैं। हम कल बताया था आपको, महाराज यदि नियम बनाने लगे तो, हाँ, कल हमने साक्षात इसका प्रभाव देखा। क्या? कल हमने साक्षात इसका प्रभाव
भाव देखा नियम का। हमने बोला कि हमने कहा तो है लेकिन परीक्षा कर लो आज। तो कल हम नियम दिला रहे थे चौकी में, तो जैसे ही हमने नियम दिलाया एक दो जने को, फिर थोड़ी देर के बाद में देखा सब गायब वहां से। हाँ, सब गायब हो गए वहां से। जो एक दो जने खड़े थे आगे, बाकी के लोग गायब। तो मैं समझ गया आज मैंने कल कहा था वो बात सही हो गई। क्या कब तक अच्छे महाराज, कब तक अच्छे? हाँ, जब तक नियम नहीं दिलाते। तो जो हमारे हित के लिए वचन हैं वो हमको अप्रिय मालूम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनसे हमारा हित होता है। तो प्रिय वचन कहो, प्रिय वचन कहो का मतलब क्या है? प्रिय तो हो, साथ में हितकारी भी हो। ऐसे वचन मत कहो जो प्रिय हो लेकिन हित ना होता हो, अहित होता हो। हम जिसकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं उससे उसका भला होगा कि बुरा होगा बताओ? यदि शिक्षक है, यदि गुरु है, यदि टीचर है और बच्चे को नहीं पढ़ रहा है और फिर भी कहे कि ये तो अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो क्या होगा? ठीक है, थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए कभी कभी कहा जाता है, वो एक गलत दृष्टि है। लेकिन आप सदा ही उसको कहने लगो नहीं पढ़ने वाले से पढ़ रहा है कहते जाओ तो क्या होगा? तुम तो अच्छे हो, अच्छी हो, तो क्या होगा? वो कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। एक बार की बात है, घटना याद आ गई, आप सुना देते हैं। एक लड़का बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता था। उसके पिता बहुत बड़े चित्रकार थे। क्या? पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनका सुपुत्र, उनका पुत्र वो भी चित्रकारी करता था, लेकिन वो जब चित्रकारी करता था और अपने पिताजी को ले जाकर दिखाता था डॉक्टर साहब, तो पिताजी उसके चित्र में कोई ना कोई नुक्स निकाल देते। क्या? मान लो उसने मंदिर का चित्र बनाया तो कहते थे अच्छा तो है लेकिन इसमें ये कमी है। वो सोचता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा सुंदर चित्र बनाया है, सब अच्छा कहते हैं, लेकिन मेरे पिताजी हैं कि क्या कहते हैं? हाँ, गजू का क्या कहते हैं हमेशा? इसमें कुछ कमी है। तो उसने सोचा कि ठीक है अब ठीक कर रहा हूँ, फिर ले जाता, फिर अच्छा चित्र बनाता, फिर ले जाता उसके पास में, फिर पूछता पिताजी देखो मैंने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। तो पिताजी कहते फिर देखते, फिर कहते फिर इसमें ये कुछ कमी है, कभी कहीं कुछ कमी बता दी, कहीं कभी कभी बता दिया। तो हर समय वो कोशिश भी करता, जितना अच्छा बनता बनाने की कोशिश करता, तो वो कभी एक जगह अच्छा करता तो कहीं दूसरी जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। तो डॉक्टर साहब ऐसा करते करते सालों निकल गए। अब बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया। अब उसको लगा कि पिताजी इतने साल हो गए, मैं हमेशा चित्र दिखाता हूँ और हमेशा मेरे चित्र में क्या बताते हैं? कैसा है चित्र? अच्छा तो है लेकिन थोड़ा कमी है। तो उसने सोचा अब एक काम करते हैं। फिर एक दिन उसने अपने मित्र को एक चित्र दिया और कहा कि हमारे पिताजी के पास ले जाओ। जैसे इसका मित्र पिताजी के पास चित्र लेकर आया और पिताजी ने चित्र देखा, हाँ, और पिताजी ने चित्र देखा और प्रसन्न हो गए। इतना सुंदर चित्र, बोले इतना सुंदर चित्र तो मेरा बेटा बनाता है। हाँ, और बेटा चुपके से ये बात सुन रहा था और बेटा उसके सामने में आ गया। बोले पिताजी क्या? बोले आज आपने मेरी प्रशंसा कर दी। पिताजी उदास हो गए। क्या? पिताजी उदास हो गए तो बेटा खुश हो गया और पिताजी उदास हो गए। बेटे से रहा नहीं गया, उसने कहा पिताजी क्या बात है? बोले नहीं रहने दो। बोले क्या बात है? बोले अब तुम इससे अच्छा चित्र नहीं बना सकते। क्या कहा पिताजी ने? आई बात समझ में?
पिताजी ने कहा कि भाई कि अब तुम इससे अच्छा चित्र नहीं बना सकते, मैं यही सोचकर उदास हूँ। बोले ऐसा क्या हो गया? बोले कल तक जब मैं तुमको बताता था कि इसमें कुछ कमी है तो तुम मेहनत करते थे और सोचते थे कि अब मैं खुश कर दूंगा पिताजी को, और तुम और अच्छा चित्र बनाने की कोशिश करते थे और धीरे धीरे तुम आज यहाँ तक पहुंचे हो। मैं चाहता था कि तुम और अच्छा चित्र बनाओ और जैसे जो देश में मैं महान हूँ ऐसे तुम्हारी पहचान बने, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। क्या? तुमने अब अपनी प्रशंसा सुन ली है। तुमने उसको लगता था कि पिताजी मेरी खोट निकालते रहते, तो उसने अपने दोस्त को चित्र बनाकर दे दिया और पिताजी ने कहा क्या इतना सुंदर चित्र तो मेरा बेटा बनाता है। और जब तुमने अब अपनी प्रशंसा सुन ली है तो अब समझना अब तुम्हारा विकास रुक जाएगा। अब तुम उस अपने चित्रों की कमी को दूर नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी प्रशंसा भी खतरनाक होती है, प्रशंसा भी विकास में बाधा होती है, और कभी कभी कमियां भी हमारे विकास के कारण होती है। तो जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे ज्येष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, यदि वो हमारे में कुछ कमियां बताते हैं तो उनकी कमियों को नजरअंदाज मत करो, उनका बुरा मत मानो। हमको लगता है कि ये तो हमेशा ही टोकते रहते हैं, ये तो हमेशा ही गलत बताते हैं, इन्होंने हमेशा ही हमारे चित्र में कोई ना कोई खोट निकाली है। लेकिन उनकी द्वारा बताई गई खोट के कारण से ही आज हम इस महानता को प्राप्त हो पाए हैं, आज हम इस स्तर को प्राप्त हो पाए हैं। यदि वो हमारी खोट नहीं बताते, यदि वो हमारी कमी नहीं बताते तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। बचपन में आपने पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, निंदक नियरी राखी आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल निर्मल करे स्वभाव। निंदक होते हैं उनको अपने पास में रखना चाहिए, और निंदक हमको कैसे रखते हैं? हमको शत्रु समान मालूम होते हैं, लेकिन निंदक क्या है? हमारे लिए अच्छे हैं निंदक। यदि कोई हमारी कमी बताए तो आप उसको गलत मत समझो, कोई कमी बताए, कोई गलती बताए तो उसको बुरा मत समझो। आपको पता है लाखों रुपए लगते हैं कमी बताने वाले को, लाखों रुपए देते हैं लोग, पता है आपको? क्या कमी बताने वाले को कितने पैसे देते हैं? लाखों रुपए देते हैं कि आप कमी निकाल दो। ये ग्रंथ छपता है ना, इसमें संपादन होता है। अध्यक्ष जी, संपादन होता है, क्या करते हैं संपादक लोग? उस ग्रंथ की कमियां ही तो बताते हैं, उस ग्रंथ में कमी है, गलती है, वो ही बताते हैं, उसको ही निशान लगाते हैं, उसी को दूर करने का काम करते हैं। इस काम के लिए उनको कितना पैसा दिया जाता है? आप चाहते हो ग्रंथ अच्छा बने, कब बनता है ग्रंथ अच्छा? कोई ग्रंथ कब अच्छा होता है? यदि एक बार लिखकर हम आपको दे दें और वो छपकर आ जाए ना, तो वो ग्रंथ कभी भी आगे नहीं चल पाएगा। जिसका आप देख रहे हो आचार्य जी के ग्रंथ है ना, कितने ग्रंथ हैं? आचार्य जी के 70 से ज्यादा ग्रंथ निकल चुके, और हमारे संघ में मुनि सुंदर सागर महाराज हैं, वो निरंतर इन ग्रंथों का संपादन कार्य करते रहते हैं। रात रात भर वो यही काम करते हैं, खाली लाल पेन ले लेते हैं और लगाते रहते हैं। कोई कहे कि पूरी पुस्तक को क्या कर दिया आपने? देखने वाला देखेगा क्या कहेगा? ये पुस्तक छपी, पुस्तक को आपने लाल निशान लगा लगा कर पूरी पुस्तक को क्या कर दिया? खराब कर दिया कहेगा। देखने वाला क्या कहेगा कि खराब कर दिया है, लेकिन समझदार व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा? सही किया कि गलत? सुधार दिया है, संपादन किया है उसका। तो जब हम पुस्तकों के संपादन में तो हमको बात समझ में आती है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ
करे तो अध्यक्ष की बड़ा कठिन काम। किसी दूसरे के द्वारा कोई दो शब्द हमारे लिए अपनी कह दे, कोई गलत हमारी गलती बता दे और उसको सुन ले और सुनकर क्या गलती बता दे, सुन ले, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन सुनने के बाद में उसके प्रति हमारा व्यवहार ना बदले, ये मुश्किल काम है। कोई हमारा जरा सी भी कमी बताता है तो हम क्या करते हैं? हाँ, या तो उससे बात करना बंद कर देंगे, है ना, या तो क्या करेंगे, या फिर बात भी करेंगे तो अब अपन उसको दोस्त नहीं समझेंगे, अब अपन उसको मित्र नहीं समझेंगे। तो ये हमारी गलतियां हैं। चर्चा चलती है हमारी प्रिय वचन की। जो कोई हमारे सामने हमारी प्रशंसा करता है हम उसको अच्छा मान लेते हैं, हमको वो वचन प्रिय लगने लगते हैं, लेकिन प्रिय होने पर भी वो वचन हमारे लिए हितकारी नहीं होते। और जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अन्य हैं, साधारण भाई हैं, अन्य गुरुजन हैं, कोई यदि हमारी खोट बताए, कोई कमी बताए तो हमको बुरा लगता है। वो वचन कैसे लगते हैं? अप्रिय लगते हैं, लेकिन वो अप्रिय वचन भी हमारे लिए क्या होते हैं? हितकारी होते हैं। इसलिए संसार में जितने भी लोग मिले आपको अच्छा अच्छा कहे तो बताया था परसों, अच्छा कहे तो समझ लेना क्या है ये? मित्र तो हैं, लेकिन कैसे मित्र हैं? प्रतिकूल मित्र। कैसे हैं? प्रतिकूल मित्र हैं। अच्छा कह रहे हैं इसलिए मित्र कह लो, लेकिन तुम्हारे हित का नहीं है, इसलिए तुम्हारा विकास नहीं हो सकता, तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारे प्रतिकूल है वो। ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना चाहिए जो सामने मीठी मीठी बातें करते हो, प्रशंसा की बातें करते हो। यदि उनसे सावधान हम नहीं रहते डॉक्टर साहब तो हमको क्या होगा? तो हमको धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि धर्म प्राप्त करना चाहते हो तो दो बातें का ध्यान रखो, अप्रिय वचन और प्रिय वचन। एक तो दूसरों के वचन जो प्रिय लग रहे हो उनको प्रिय ही ना माने, यदि हितकारी हो तब तो प्रिय माने, यदि हितकारी ना हो तो उसको प्रिय ना माने। और दूसरा, हम किसी के लिए वचनों का प्रयोग करते हैं तो कैसे वचनों का प्रयोग करें? प्रिय वचनों का ही प्रयोग करें। वचनों का भाव उस शेर को मत भूल जाना। कहानी तो इसलिए सुनाई है कि आपको याद रहे, लेकिन कहानी तो याद रहती है, लेकिन कहानी के पीछे जो शिक्षा है वो भूल जाते हैं। बचपन में सुनी थी कछुए और खरगोश की कहानी, याद है ना? लेकिन क्या शिक्षा थी उसमें? हम तेजी से बढ़ना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में, हम तेजी से पार करना चाहते हैं, तेजी से चलना चाहते हैं, सब कुछ फास्ट, खाना भी फास्ट, फास्ट फूड, है ना? सब कुछ हमको फास्ट चाहिए आजकल। पैसा बच गया। पहले के लोग कैसे उन्नति किए? धीरे धीरे थोड़ी सी दुकान लगाई है और छोटी सी दुकान में काम कर 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 करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है। और आज किसी नवयुवक से आप कहो कि छोटी दुकान लगाकर व्यापार प्रारंभ कर दे तो क्या कहेगा? उसको क्या लगाना है? इंडस्ट्री लगाना है। तो कथा तो याद है हमको खरगोश की और कछुए की कि कैसे चलना पड़ता है? धीरे धीरे भी चलोगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन हम तुरंत चलना चाहते हैं, सीधा फास्ट। तो कथा तो याद है, शिक्षा कथा याद है, शिक्षा भूल गए। ऐसे ही शेर की कथा याद रहेगी कि नहीं? क्या है कथा? लकड़हारे और शेर की कथा
मिलती है, कौन सी? किसी को चोट पहुंचाना हो, ये तो चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बाहर से चोट कर दिया अपन ने, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन शब्दों के माध्यम से यदि चोट पहुंचाई है तो वो बहुत गलत बात है। बाहर की चोट ठीक हो जाती है, उसके लिए मलहम है, उसके लिए दवाई है, दीपक पे बैठे हैं उसके लिए, लेकिन शब्दों की चोट, उसके लिए दवाई मिलना मुश्किल है, उसके लिए दवाई मिलना मुश्किल है। वो तो एक ही दिन मिलती है, हमारे साल में एक दिन मिलती है, वो भी अधूरी सी। आएगा समय बताने की आपको चिंता मत करो, समझदार तो सब समझ लेगा। जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको सब समझ में आता है कि अच्छा काम करते हैं मतलब। तो आचार्य लोग कह रहे हैं 4 बातें समझ में आ गई। क्या 4 बातें? कौन सी 4 बातें? पहली बात ईर्ष्या, दूसरी बात लालच, तीसरा क्रोध और चौथा अप्रिय वचन। यदि धर्म का मार्ग प्राप्त करना चाहते हो तो इन 4 बातों को अपने साथ में बांध लो। चातुर्मास में कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, 4 महीने की साल में 4 बातें आप बांध कर रख लो। कहाँ? गांठ बांध लो कहते हैं ना, गांठ बांध देते हैं। आजकल के लोग नहीं बांधते, आजकल जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल तो अपने पास क्या है, पेटीएम है और ये मोबाइल है, सब कुछ इसमें हो जाता है। अरे सब हम मोबाइल में, तुरंत मोबाइल में अच्छा सुना, अच्छा मिला, क्या करते तुरंत? बहुत अच्छी बात कही महाराज ने, हाँ तुरंत मैसेज करेंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे और ग्रुप में डाल देंगे। कहीं अच्छा मिला, लिखा हुआ स्लोगन मिला, डॉक्टर साहब क्या करेंगे? फोटो खींचेंगे और तुरंत स्टेटस बनाएंगे, देखो बढ़िया बता रहे हैं, हाँ ठीक। अरे ये हमने उसके लिए नहीं कहा, मोबाइल में मत भरो, इस मोबाइल में भरो। किसमें? इस मोबाइल में भरो। वो मोबाइल तो गुम हो जाएगा, ये मोबाइल गुम होने वाला नहीं है। चलता फिरता, जो चलता फिरता साथ देता है वो मोबाइल होता है। ये तो कहीं छूट जाए, इसमें नेटवर्क ना मिले, लेकिन इसका नेटवर्क आपके साथ बना रहता है। इसलिए आचार्य लोग आज कह रहे हैं, इसको बहुत अच्छी बात को आगे कहते हैं। आगे चल रहे हैं पर धर्म की महिमा में क्या आप लोगों को मैसेज दिया था, ये वाला मैसेज तो हो सकता है डिलीट कर दिया होगा ये लोगों ने, है ना। ये धर्म की महिमा, ये फोटो खींच के संजय भैया भेजते हैं एक पेज, तो ये वाला मैसेज तो शायद मिले किसी के मोबाइल में, ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं ये भी पता नहीं है। इसमें लिखा है, सुनो बात, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा भगवान, यह मत सोचो क्या कि धीरे धीरे मार्ग का अवलंबन करूंगा। हाँ, आप सोचते हो पैसे कमाने की बात आएगी तो वहां पर धीरे धीरे विचार आएगा, लेकिन धर्म का काम आएगा तो हाँ, अभी तुम्हारा अभी 1 महीने का, अभी 7 दिन का, अभी 4 मास का, यहां जल्दी नहीं करेंगे, धर्म के काम में जल्दी नहीं करेंगे, बाकी के काम में आपको जल्दी। तो आचार्य लोग कह रहे हैं, यह मत सोचो कि मैं धीरे धीरे मार्ग का अवलंबन करूंगा। मार्ग का यानी मोक्ष मार्ग का। अभी तो छोटे हैं, अभी उम्र क्या हो गई, अभी तो क्या नियम है, अभी से नियम दे रहे क्या? हाँ, अभी से नियम मत लो। कब लोगे नियम? हाँ, जब जाने का टाइम आ जाएगा। अरे अभी से नियम लेंगे तो बुढ़ापे में नियम पल पाएगा, और अभी से ही हमने सोच लिया कि अभी बात नहीं करेंगे तो बात का बात रह गया। क्या आप लोगों को बताया था, भूल जाते। तो आचार्य लोग कह रहे हैं कि धीरे, ये मत सोचो कि धीरे धीरे मार्ग का अवलंबन करूं, किंतु अभी बिना विलंब किए ही शुभ कर्म करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि धर्म ही वह वस्तु है जो मृत्यु के समय तुम्हारा साथ देने वाला
अमर मित्र है। कौन साथ देगा? पक्का विश्वास है? हाँ, धर्म ही साथ देने वाला है। अभी थोड़ी विश्वास में कमी है। धर्म से ज्यादा हमको विश्वास इस बात का है कि पैसे कमा लो, वो कमाएगा। क्या कमाएगा? बिना पैसे के कहीं कुछ नहीं होगा। हाँ, आज हमारा टीका भी आप उसी को लगवाते हो जो मालदार आदमी है। क्यों? माला किसी को बनाते हो? जी, जो मान देता है। पैसे के बिना कहीं कुछ नहीं होता, सब कुछ है पैसा। धन, धर्म से नहीं होता काम। धर्म का काम भी किससे होता है? शांति धर्म किसको करने को मिलती है? हाँ, तो धर्म से कुछ नहीं होता, किससे होता है सब कुछ? धन से होता है। मन तो ऐसे ही बोल रहा है ना? दिमाग में तो यही चल रहा है ना, पैसा कमाओ। पैसा कमाएंगे तो इज्जत मिलेगी। समाज में चार लोग पूछेंगे भी, उसको किसको पूछेंगे? जिसके पास पैसा है उसको पूछेंगे। तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? लोगों के दिमाग में क्या चलता है? अपने आप को श्रेष्ठ कब समझेगा आदमी? पैसा कमाकर श्रेष्ठ समझता है। सत्य कह रहे हैं कि असत्य बताओ? हम ऐसा बोलते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि महाराज क्या करेंगे, है ना? देखो, हम कहते हैं, सुनो, हम कह रहे हैं हमारे को धर्म में विश्वास है, लेकिन अंदर से आवाज तो यही आती है कि नहीं। हाँ, अंदर से आवाज क्या आती है अपनी? क्या नहीं? थोड़ी देर सुनते तो लगता है कि सही धर्म अच्छा है, धर्म करना चाहिए, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं और गाड़ी खड़ी दिखती है बड़ी सी, तो मन होता है क्या कर रही है। हाँ, दो का चार नहीं करेंगे तो ये गाड़ी कहां से अपनी चलेगी? हमको दिमाग में यही बातें भर जाती है, और यही बातों के कारण से आज हम देखो, किसी को बनाना नहीं पड़ता, किसी को सिखाना पड़ता है। कि आपने कभी अपने बच्चे से कहा है कि पैसा कमाओ नहीं तो समाज में इज्जत नहीं मिलेगी? कभी कहा ऐसा? लेकिन ये सबके दिमाग में है कि नहीं है? हाँ, अच्छा बंगला नहीं बनाएंगे, अच्छा घर नहीं बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा? बेटा बेटियों की शादी करनी है ना। तो आप धर्म को महत्व देते हैं कि धन को? आश्चर्य हुआ मेरे को। हम औरंगाबाद में थे और औरंगाबाद में एक संपन्न परिवार में एक श्रेष्ठ लड़का, पढ़ा लिखा इंजीनियर, अच्छा, और उस लड़की के लिए लड़की वाले आए थे और उन्होंने पसंद करने के बाद में आखिरी में मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? लड़की वालों ने मना कर दिया इसलिए कि लड़का रात्रि में भोजन नहीं करता है। झूठी घटना नहीं, सास की बात नहीं बता रहा हूँ। 2016 का शायद हमारा 4 मास हुआ था इंदौर में, और इंदौर में कंचन बाग में, इंदौर में हमारा 7 मास हुआ। उस 7 मास की घटना सुना रहा हूँ। क्या? क्यों मना कर दिया? तो किसको महत्व किसको है ये बता रहा हूं मैं। आप लोग तो नहीं है ऐसे, आप लोग तो अच्छे हैं। मैं तो तो ये हमारी सोच बन गई है आज। हमारी कहने का मतलब आज समाज के बहुत सारे लोग, हमारे लोगों के दिमाग में यही बात चलती है क्या
सम्मान मिलता है, धन से ही पूजा होती है, धन वाले को ही माला पहनाई जाती है, धर्म से कुछ नहीं होता। धर्म भी जो है वो धन से चलता है। सही है कि गलत निर्बल है वो? आप लोग बोलोगे तो मैं आगे बोलूंगा फिर कुछ। हाँ, हमको तो ऐसा दिख रहा है कि धन है तो धर्म है ना? अरे अभी आपको दिख रहा है कि धन है तो धर्म है, लेकिन वास्तव में धन है तो धर्म नहीं है। धर्म है तो धन है। जो आज धर्मा दिख रहा है, आज धन नहीं कर रहा हो धर्म, लेकिन वो उसका पूरा धर्म है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये अंतरंग से विश्वास बनाओ इस बात का कि काम में अंत समय में क्या कमाने वाला है। हमारा कोई मित्र है, अच्छा लोग कह रहे हैं अमर मित्र, कह रहे हैं अमर मित्र। मित्र तो होते हैं, उनका मरण हो सकता है, मित्र हैं वो छूट सकते हैं, लेकिन धर्म जो कमाओगे ये अमर मित्र है आपका। बहुत निशान देगा, आगे बहुत निशान आएगा, और फिर धर्म के द्वारा जो संस्कार पड़ेंगे वो संस्कार आपको आगे और फिर धर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए अमर मित्र कहते हैं। धर्म की परंपरा सतत चलने वाली है, इसलिए धर्म से पीछे मत हटो। धन के कारण से लोग धर्म से पीछे हो जाते हैं। आपको जरूर लगता होगा समाज में ये व्यवस्था की जाती है, वो व्यवस्थाएं भी जरूरी है, सबसे वो काम नहीं कराया जा सकता, किसी एक व्यक्ति को चुनना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप धन को ही महत्व समझें। धन से ज्यादा धर्म का महत्व है। इसलिए ये मत सोचना कि धीरे धीरे क्या धर्म के मार्ग में आऊंगा, बिना विलंब किए आज नियम ले लोगे तो वो नियम का पालन हो जाएगा, और जब अच्छे भाव हो तब तुरंत नियम ले लेना चाहिए, उसको मत डालो कल पर। हाँ, यूं तो कहते हैं बनिया जो होता है गड़ी ईंट उखाड़ता है, सुना है आपने? हाँ, सुना है कि सुना? क्या करता है बनिया? गड़ी ईंट उखाड़ता है। क्या मतलब है इसका? जब झगड़ा हो जाता है किसी का, दो जने का झगड़ा हो गया, मान लो बनिया है, तो क्या करेगा बनिया? हाँ, तो पहले की बात निकालता है, कहाँ की बात, सदियों की बात, पुरानी बात उखाड़ कर वही बात पर झगड़ा करता है ना। तो हमको यही तरह से समझ आता है, इसका अर्थ एक और हो गया। बनिया होता है वो समझदार है। क्या? तो वो जब तक गड़ी ईंट उखाड़ने को करता है, जिसको मारना है वो देखता है ईंट उखाड़ने वाला है तो भाग जाता है। तो जो बनने वाला है, बनने वाला बनिया, क्या? तो वो क्या करता है? गड़ी ईंट उखाड़ता है। इसका मतलब धैर्य रखता है, विलंब करता है, तुरंत जवाब नहीं देता, तुरंत उत्तर नहीं देता, शांत रहता है। और ऐसे लेकिन धर्म के काम में बनिया जिसको बनना है वो धर्म के काम में क्या करेगा? उसमें विलंब नहीं करेगा। आप लोग सब बनिया होंगे नहीं हो? कहते लोग मारवाड़ी को बनिया कहते हैं, जो बनने वाले हैं। बनने वाले हो कि बिगड़ने वाले हो? आप बोलोगे बनने वाले हो कि बिगड़ने वाले हो? बिगड़ने वाले नहीं, बनने वाले। बनने का काम करे, बने और बनाए तो बनिया। ठीक, स्वयं भी बनता है और अपने अधीनस्थ दूसरों को भी बनाता है तो वो बनिया होता है। तो हम भी बनते हैं, कहाँ? मोक्ष मार्ग में बनने का काम करते हैं और दूसरों को बनाते हैं, इसलिए हम सच्चे बनिया हैं, आप भी हो, है ना? तो ऐसे बनिया होते हैं, धर्म के काम में विलंब नहीं करते।
देरी नहीं करें। इसलिए धर्म के काम में विलंब मत करो, शीघ्र ही प्रारंभ करो। अब नियम आज लोगे कल लोगे पक्का? सोच लिया अच्छे से? आज कल का भरोसा नहीं है। भजन सुनाते रहते हो, कल का भरोसा है ना पल का भरोसा। वास्तव में कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज यदि मन बना है धर्म के कार्य के लिए तो धर्म में सिद्ध गति करो। ठीक? आचार्य भगवान कहा करते थे, यमस्य कर्मा नास्ति धर्मस्य दुर्लभ गति। यम को करुणा नहीं आती, यमराज को करुणा नहीं आती। यमराज नहीं कहेगा कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी मत चलो हमारे साथ। इसलिए धर्म में तुरंत ही प्रवृत्ति करना चाहिए। काल थोड़ा है, बुद्धि प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए धर्म के काम में जल्दी से जब मन लगे करने का है तो कर डालो। उस दिन श्लोक दिया था, लिखा थी किसी ने घर में जाकर, लिखा था काल करे सो, आज करे सो, अब हाँ नहीं करना। इसका उल्टा लिखने को कहा राम ने, आज करे सो काल करे सो परसों। कितनी जल्दी क्या है भैया, अभी तो जीना है परसों। दोनों भी लिख लेना, एक अंदर लिख लेना, एक बाहर लिख लेना। डाइनिंग हॉल में यहाँ बैठते हैं ना, ज्यादा टीवी लगी है वहां पर लिख लेना। जहाँ पाप के काम ज्यादा होते हैं वहां पर वो लिख लेना श्लोक। और जहाँ घर में शौचालय बना होगा, मंदिर का स्थान बना होगा, वहां पर भी लिख लेना। ठीक? धर्म के लिए तुरंत करो काम, पाप के लिए टाल दो, कल पर छोड़ो। मुहूर्त निकालो पाप के काम के लिए, धर्म के काम के लिए मुहूर्त मत निकालो। मुहूर्त कभी कभी आते हैं तो तुम कभी कभी पाप कर पाओगे, पर पाप के लिए मुहूर्त नहीं निकालते तो हर समय पाप करते रहते। तो धर्म का काम के लिए मुहूर्त नहीं निकालोगे तो हर समय धर्म चलेगा। ठीक है? नोट करो मोबाइल में। कौन से मोबाइल में? अच्छा, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आ गई और कल विचार करेंगे। धर्म की महिमा थोड़ी सी बची है, धर्म की चर्चा बाकी है। इसके बाद बहुत अच्छा विषय आने वाला है, गृहस्थ आश्रम। आप लोग गृहस्थ हो ना? सभी गृहस्थ हो क्या? हाँ नहीं है सभी गृहस्थ। हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है। गृहस्थ कैसे होते हैं इसकी चर्चा एक दो दिन के बाद में प्रारंभ करेंगे। अभी कल धर्म की चर्चा चलेगी। अपने को कुछ समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, इतना बात याद रखना है। क्या याद रखना है? शेर को याद रखना। ठीक? क्या? शेर को याद रखना। वचनों के घाव नहीं सूखते, कुल्हाड़ी के शस्त्र के घाव सूख जाएंगे, लेकिन वचनों के घाव नहीं सूखने वाले। इसलिए अप्रिय वचनों का प्रयोग नहीं करना है और धर्म के काम में शीघ्र गति करना है, आगे बढ़ना है। कछुए की कहानी जैसी वो पाप के काम में लगाने की है, धर्म के काम में नहीं कि धीरे धीरे चलेंगे, है ना? अपन पाप के काम में तो खरगोश बनना चाहते हैं और धर्म के काम में कछुआ बनना चाहते हैं। सही है? धर्म के काम में कछुआ बन के भी चलो तो पहुंच तो जाओ, लेकिन बोले महाराज मन की कहती है ना? ऐसा मत करना। जितना नियम पालन करोगे, जितना संयम पालन करोगे, वही हमारे संस्कार आत्मा में पड़ेंगे और वही हमारे को सुख प्रदान करेंगे। धन से कुछ नहीं होता, धर्म से ही धन मिलता है, तब ही धन से धर्म हो पाता है। वही धन से धर्म कर पाता है जिसने धर्म से धन प्राप्त किया हो, उसी का धन पुण्य के काम में लगता है। नहीं तो पाप के काम में धन व्यय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आप सभी को धर्म की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ जो कि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सरस्वती महाराज जी